तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। स्वर्ण के वस्त्र से विभूषित महारानी तेरे दाहिने विराजमान रहती है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अगस्त 22 माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम स्वर्ग की महारानी स्मृति दिवस मना रही है। हम महिमा के वेद में 5वां वेद में हम प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम स्वर्ग में मुकुट प्राप्त करती है। माँ मरियम इस धरती पर रहकर प्रभु यीशु को जन्म दी और माँ मरियम मरण के बाद प्रभु यीशु स्वयं अपनी माँ को इतिहास के आधार पर हमें बताया गया है कि स्वर्ग में ले गए। आज हम विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर कलीसिया में जितने भी पुरोहित लोग हैं, माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को आशीर्वाद दें। हम परिवार लोग भी मिलकर प्रार्थना करें कि माँ मरियम की संरक्षण हमारे घरों में सदा सर्वदा हो। आइए भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि तेरे पुत्र की माता हमारी भी माता और महारानी हो। इन्हीं की मध्यस्थता द्वारा हम स्वर्ग राज्य में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीव हृदय को स्पष्ट करें ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ नबी ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्याएं 2 से 7। हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उनके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और इस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मादा कलीसिया माँ मरियम को स्वर्ग की महारानी के रूप में मानते हुए यह स्मृति दिवस मना रही है। आज के सुसमाचार में हमने सुना, मरियम ने कहा स्वर्गदूत गब्रिएल से, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। एक दासी स्वर्ग की महारानी के रूप में आज हम मानते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आज के सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्गदूत गब्रिएल माँ मरियम को प्रभु यीशु के संदेश के जन्म के बारे में संदेश देते हुए वहाँ पर वचन कहता है कि वह पवित्र आत्मा से जन्म होगा और महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। अर्थात प्रभु यीशु जन्म के पहले ही, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही उनका जो नाम से संबोधित किया जाएगा उस विषय में बाइबल हमें साक्षी देती है। आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं इसायाह ग्रंथ अध्याय 9, वहां पर वचन कहता है 5 से,
इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, और वहाँ पर कुछ नाम से संबोधित किया जा रहा है। अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। देखिए, हम ये माँ मरियम को स्वर्ग की महारानी के रूप में आज हम मना रहे हैं कि उस राज्य में शांति होगी, न्याय होगा और धार्मिकता। ये साम्राज्य में इस प्रकार 3 गुणों के माध्यम से ईश्वर का राज्य स्थापित होना बहुत जरूरी है। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मादा मरियम के समान हम भी स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए मदद करें। स्वर्ग राज्य कहाँ है? स्वर्ग राज्य इस धरती पे है, हमारे बीच में है, और हम जहाँ कहीं भी रहते हैं उस जगह हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं। माँ मरियम अपने नाज़रेत परिवार में रहते समय अपने परिवार को स्वर्ग बनाया था। हम भी कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। हमारे परिवार में शांति ला सकते हैं, हमारे परिवार में न्याय ला सकते हैं, और हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा हम धार्मिकता को पालन कर सकते हैं। जब हम आज इस स्मृति दिवस को मना रहे हैं, कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम मादा मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि यीशु हमें पवित्र बनाए और पवित्रता को हमेशा अपने जीवन में कायम रखने के लिए और दैनिक जीवन में बढ़ावा देने के लिए माँ मरियम स्वयं हमें आशीष दें। आज के सुंदर दिवस में हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शांति दें, शांति से भर दें, और हम सब आंतरिक शांति को हमारे हृदय में एवं मन में अनुभव करें। आमीन। दिल के तार लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी आया नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में हम तुझे ये दान अर्पित कर रहे हैं। तेरे पुत्र ने मनुष्य बनकर स्वयं को क्रूस पर निष्कलंक बलि स्वरूप चढ़ाया था। अपने इस दीन मानव स्वभाव द्वारा वे हमारी सहायता करते रहे। ये निवेदन सुन लें उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह सब पूरा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, वह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में यह उत्सव मनाते हुए हम तेरे आनंद प्रतिभोज में भाग ले सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले विश्वास में आगे बढ़े। ईश्वर को धन्यवाद। द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तुम आती प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, धूप धरे तेरी आरती करें, तेरी